नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क ये 4 राशि वालों पर इस खास खगोलीय घटना का असर क्या पड़ेगा। दिल थाम कर बैठिए। ग्रहण अच्छा हो ही नहीं सकता। यह विडंबना है। हमने कुछ ऐसे भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर जहां पर यह लिखा है कि इन राशि वालों को छप्पर फाड़ के ये मिलेगा, ये मिलेगा। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? नेवर, नॉट एट ऑल। किसी कीमत पर नहीं। ग्रहण दे ही नहीं सकता किसी को। हां, दे सकता है। सर्प को कुछ दे सकता है, उसका विष बढ़ सकता है। आतंकवादी को कुछ दे सकता है, उसके अंदर जुनून कुछ बढ़ सकता है। डकैत को कुछ दे सकता है, उसके अंदर हिम्मत बढ़ सकती है। तो मूल स्ट्रीम से हटकर चलने वाले वाम मार्गी जो है, जो उल्टा कार्य करते हैं, उनके निमित्त ये उल्टी चीज, उल्टी प्रक्रिया सकारात्मक हो सकती है। तर्क पे आइएगा। बिना तर्क के आचार्य संतोषी बात नहीं करते। तर्कों पे आइएगा। ऐसे कैसे हर किसी के लिए अच्छा होगा? ऐसे कैसे अच्छा हो सकता है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? एक्सप्लेन करे कोई ना। ऐसे माना ही नहीं जा सकता। आप कह दिए तो हम मान लेंगे। कोई डॉक्टर कहे नहीं नहीं हम जहर का इंजेक्शन लगाएंगे, आप उछलने लग जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। हम कैसे मान लें भैया जहर हर किसी के लिए शुभ हो जाएगा? आइए बताते हैं कि ग्रहण काल क्या है, कब लगेगा, और उसके बाद 4 राशियां। सबसे पहले जाने ग्रहण जो लग रहा है ये 10:53 पे लगेगा। 10:53 PM रात में 10:53 पे। मध्य जो ग्रहण का मेन जो काल होता है, जो सबसे मुख्य होता है, 11:51 पे 11:51। ग्रहण का मोक्ष, मुक्ति पूरी तरह से चंद्रमा को जब राहु मुक्त करेगा 12:48, मतलब डेट चेंज हो गया, तिथि नहीं चेंज हुई है। तिथि तो सुबह चेंज होगी। तो तारीख आ गया अब 8 अगस्त को रात 00:48 पर ग्रहण से मुक्ति मिल जाएगी। ग्रहण जो लग रहा है उस समय चंद्रमा का नक्षत्र हम आप लोग को बता दें। चंद्रमा उस समय रहेगा श्रवण नक्षत्र में, और यह नक्षत्र भी चंद्रमा का ही है, अर्थात चंद्रमा श्रवण नक्षत्र का स्वामी स्वतः होता है। तो इसका असर तो कुछ न कुछ उठापटक के साथ आप सबको दिखाई देगा, और ये जो दिखेगा ये किसी न किसी रूप से आप सबके लिए शुभ हम नहीं पा रहे हैं। कहीं से भी ये सकारात्मक हम नहीं पा रहे हैं। जो भी रहेगा ये निगेटिविटी ही देगा। निगेटिविटी किन किन क्षेत्रों में देगा ये जानना अनिवार्य है। तो आइए शुरुआत कर देते हैं हम अब आप लोगों के निमित्त कि किस प्रकार से चंद्रमा ग्रसित होकर के राहु के द्वारा आप सबके जीवन में उठापटक की स्थिति पैदा कर रहा है। चतुर्थ चरण चंद्रमा का 10:53 स्वतः स्वामी चंद्रमा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये 10th भाव में लगने वाला चंद्र ग्रहण नौकरी छुड़वा देगा। पिता से खटपट, 36 का आंकड़ा। ससुराल पक्ष से मनमुटाव और स्थिति बिगड़ जाएगी। मकर राशि की अगर स्त्री है, मेष राशि की स्त्री है, तो अपने पति को लेकर अलग होने का विचार करेगी। वृषभ राशि, वृषभ वालों के लिए स्थिति बन रही है 9वें भाव में। धार्मिकता से मन हटेगा, थोड़ा सा मलेच्छ भाव जगेगा, अंदर से विकार आ सकता है, दुराव आ सकता है, प्रेम संबंधों में खटास आएगा, शादी तय होते होते टूट जाएगी। हम सकने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरा प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऐसा होगा। मिथुन राशि, मिथुन वालों के लिए यह स्थिति बन रही है 8वें भाव में। महिलाओं के लिए खास तौर पे गर्भपात हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, पेशाब संबंधी यूरिन डिसीज कुछ एकदम से जागृत हो सकती है। वृद्धों के लिए हार्ट आदि की संभावनाएं, मतलब हृदयगत से संबंधित, अगर आप ब्लड प्रेशर वगैरह के पेशेंट हैं तो उससे संबंधित कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं, सावधान रहिएगा। कुछ गुप्त लांछन भी लग सकता है। कर्क राशि, सेपरेशन की स्थिति पति पत्नी के मध्य में, किसी तीसरे का प्रवेश साइलेंटली, अचानक,
कर्क राशि, खास सावधानी, ध्यान दीजिएगा। कोई पहले से ही सेंध लगाने के चक्कर में है, अचानक से जो सेंध लगाना चाहता है उसके अंदर के आत्मबल को ये ग्रहण बढ़ा देगा, और जब बढ़ाएगा तो एकदम से वो जहां 1 महीने के बाद घुसने वाला या वाली थी, ले भैया अचानक मामला खत्म। आगे हम बताएंगे कि इसके लिए उपाय क्या किया जाए, क्या इससे बचने का कोई रास्ता है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है तो 100%। आइए अब हम आपको बताते हैं वो प्यारा सा उपाय जो हर प्रकार से आपके जीवन में चंद्रमा की अशुभता को कुछ न कुछ ग्रहण के कारण जो बढ़ रही थी कम करेगा। एक चांदी के पात्र में, खरीदना नहीं, अगर है तो ठीक, नहीं तो स्टील। पैसा 1 रुपया नहीं खर्च करना है, ध्यान दीजिएगा। पैसा खर्च किया तो उपाय कैसा? अरे इसी प्रकृति की शक्ति को तो घुमाना है, जो असंतुलित है उसी को संतुलित करना है, बहुत सीधी सी बात है। तो चांदी का बर्तन है तो ठीक, नहीं तो स्टील के बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल रखिए, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिलाइए, मात्रा अपनी अनुसार से है, और इसके बाद एक चांदी का सिक्का उसमें डाल दीजिए। हर घर में चांदी का सिक्का होगा, लक्ष्मी गणेश वाला, चलेगा। इसके बाद अपनी छोटी अंगुली उसमें डाल के और चलाइए कुछ देर। चलाते हुए चंद्रमा के उस तांत्रिक मंत्र का, तंत्रोक्त मंत्र का जाप करिए। ओम सम सोमाय नमः, ओम सम सोमाय नमः, ओम सम सोमाय नमः। चलाते हुए इस मंत्र का आप यथोचित जाप करिए, क्योंकि ग्रहण काल में जाप की संख्या का कोई बंधन नहीं होता। 2, 4, 10, 15, 20 मिनट जितना चाहे। जाप करने के बाद जल को पूरा छिड़क दीजिएगा, सिक्के को 15 दिन अपने पास रखिएगा, बोलिए जय जय श्री राधे, बस काम पूरा आपका। हर प्रकार की शुभता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ का नाम लीजिएगा, क्योंकि सावन का अंतिम रात रहेगा और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। और भी वीडियोस हम डालेंगे ग्रहण से संबंधित, अभी बहुत सारा कुछ आपको पड़ेगा। कुछ तांत्रिक सिद्धियों के लिए हम बताएंगे किस प्रकार से ग्रहण का इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। अधिक जानकारी व अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9910291850 और 9999024099।